दोस्तों क्या आप जानते हैं सैंग्विनरी का करेक्ट स्पेलिंग और मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्टैटिशियन का करेक्ट स्पेलिंग और मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये जो दोनों डिफर आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है और दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लॉन्ड्री का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनमें से वो कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है? इनमें से सीज का कौन कौन सा स्पेलिंग होता है? सीज कितने टाइप के होते हैं, सबका स्पेलिंग और मीनिंग में क्या अंतर होता है? रेन कितने तरीके के होते हैं और उसके स्पेलिंग और मीनिंग में क्या क्या अंतर होता है? तो आइए आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग ऐसे ही चीज़ों को कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, ये आज का हमारा टॉपिक है मिसस्पेल्ड। जैसा कि आपको पहले से पता है कि अभी हम लोग 1997 से लेकर 2004 तक का जो वोकैब का सीरीज़ है इसको चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर बचा क्या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर बचता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस और फिर मिसस्पेल्ड। तो मिसस्पेल्ड आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मिसस्पेल्ड के सेक्शन में आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में, आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में यदि हम बात करें तो ये सभी के सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आपका टीयर 1 हो अथवा टीयर 2 हो। ऐसा कोई आपका एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें केवल इंग्लिश ही मेंस में पूछा जाता है, लाइक जैसे सीपीओ, ठीक है। सीपीओ के मेंस में 200 नंबर का केवल और केवल इंग्लिश आता है, वहाँ पर भी मिसस्पेल्ड आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर की बात करें जिसके टीयर 1 में ही, जिसके पेपर 1 में ही आपसे 100 नंबर का केवल इंग्लिश पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम चाहे एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, इन सभी एग्जाम्स के टीयर 1 में तो आता ही आता है, ठीक है। हम बात करते हैं सीजीएल टीयर 2 की, सीजीएल मेंस की बात करते हैं। सीजीएल मेंस में भी आप देखेंगे इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में वोकैब के सेक्शन को कभी हल्के में दोस्तों मत लीजिएगा, इंग्लिश में वोकैब के सेक्शन को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले से बता रखा है, 1997 से लेकर 2022 तक के आपके जितने भी पेपर हुए हैं, इन सभी पेपर्स का जितना भी वोकैब है, सब का सब वोकैब हम यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इतने का यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाहर आपके एसएससी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, चाहे आपका ग्रामर का सेक्शन हो या वोकैब का सेक्शन हो। अब रही बात कि आपका इंग्लिश का जो तीसरा सेक्शन होता है, ग्रामर वोकैब के बाद आता है आरसी का सेक्शन, जिसमें हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, पीक्यूआरएस वाला, एबीसीडी वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको दिक्कत 2 कारणों से जाती है। पहला, आप जब सेंटेंस वहाँ पे पढ़ते हैं तो सेंटेंस में जो वर्ड्स आपको नज़र आते हैं उनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता, पहली गलती, जिसके कारण हम लोगों का वो सेक्शन इग्नोर हो जाता है। उस सेक्शन में हम लोगों का स्कोरिंग नहीं हो पाता। हम उस सेक्शन पे भी आएंगे, थोड़ा वोकैब, थोड़ा ग्रामर, कुछ फंडामेंटल निकल जाए उसके बाद, और उसको भी हम लोग रिगोरस तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके भी बहुत सारे रीअरेंजमेंट, बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे पैसेज का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि आपके टीयर 1 के सभी टीयर 1 के एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो टीयर 1 के एग्ज़ाम में आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पे, लाइक जैसे एमटीएस, लाइक जैसे आपके सीएचएसएल, लाइक जैसे आपके सीजीएल, इनके टीयर 1 में आप देखेंगे पैसेज नहीं आते। टीयर 1 में केवल सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्या आते हैं तो क्लोज टेस्ट आता है। पैसेज कहाँ चला जाता है? आपके मेंस में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब आज के इस वीडियो सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसको एकदम सीरियसली लेना है। अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते चलें। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, सर इंग्लिश में तो हम लोगों ने बचपन से जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ रटना ही है। भाई आप हमारे पहले वीडियोस को ज़रूर से देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो उसको ज़रूर से देख लीजिए। इसके पहले के सभी वीडियोस में हमने जहाँ तक हो सके, चाहे ईडीएम हो, चाहे वोकैब का कोई भी सेक्शन हो या ग्रामर का कोई भी सेक्शन हो, जहाँ तक हो सके हम आपको प्रयास करते हैं कि आपको रटने से बचाया जा सके। हम कभी आपको रटने की सलाह नहीं देते।
ठीक है। आप उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में, आपके ब्लड में यूं ही बहना शुरू हो जाए, ठीक है, तभी जाके आपका सपना साकार होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप सभी में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, सर स्पेलिंग वाले को हम लोग कैसे ठीक करें, कैसे हमें पता चलेगा कि किसका स्पेलिंग करेक्ट है, किसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप जो भी वोकैब देखेंगे, जो भी वर्ड मीनिंग आप कहीं से भी याद करेंगे, उसको उसके स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। अब स्पेलिंग के साथ रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है ये समझिए। आप जो भी वर्ड याद करेंगे, जैसे नेसेसरी का मतलब आवश्यक, ठीक है, ठीक है, बात समझ में। रिक्वायर का मतलब आप पढ़ते हैं आवश्यक, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन आप चाहे जैसे भी करते हैं, जैसे ये देखिए आपके सामने जो मिस स्पेल्ड का सेक्शन है, अब इसको भी बच्चे कई तरीके से लेंगे। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से लेंगे कि ये रहा मिस और ये रहा स्पेल्ट, स्पेल्ट मतलब उच्चारण, ठीक है। तो इस मिस का मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है, गलत। स्पेल्ट का मतलब गलत तरीके से उसका स्पेलिंग लिखा गया। बात समझ में आ रही है। दूसरा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे इसको MISS मिस पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे पेल्ट। अब मिस का मतलब आपके स्कूल में जो आपको मिस पढ़ाती थी, मैडम लोग जो पढ़ाती थी, या जो अनमैरिड फीमेल्स हैं उनको भी कहते हैं मिस, ठीक है। जैसे हम लोग पुरुषों के लिए श्री का यूज़ करते हैं, शादीशुदा महिलाओं के लिए श्रीमती का यूज़ करते हैं, इस तरीके से। अभी देखिए जो PELT पेल्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्पेल्ट का मीनिंग होता है फेंकना। क्या मीनिंग होता है? फेंकना। जैसे पत्थर फेंकना, ठीक है, तो पत्थर फेंकना का इंग्लिश क्या होता है? पेल्ट स्टोन। क्या होता है? पेल्ट स्टोन, यही पेल्ट। बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इसके क्वेश्चन दो प्रकार से आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं, पूछे जाते हैं। पहला, करेक्टली स्पेल्ड, मतलब 4 वर्ड जो आपको दिए गए होंगे उनमें से उस वर्ड को आपको आंसर के रूप में चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है जिसका स्पेलिंग करेक्ट होता है, जिसका स्पेलिंग करेक्ट होता है, सही होता है, ठीक है। दूसरा, आपको जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से किसी एक वर्ड का स्पेलिंग इनकरेक्ट होता है, अर्थात गलत होता है, आपको वो चुनना होता है। तो 2 प्रकार से मिलेगा, या तो करेक्टली स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, ठीक है। गलत वाले को 3 तरीके से लिखा जाता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे ये बात आती है। आपका प्रोनाउंसिएशन चाहे जैसा भी हो, आपका प्रोनाउंसिएशन चाहे जैसा भी हो, हम आपके प्रोनाउंसिएशन को 10 दिनों में ठीक नहीं करवा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन ठीक करना कहाँ पे पढ़ा जाता है? ये फंक्शनल इंग्लिश का पार्ट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं फोनेटिक्स के नाम से। किसके नाम से? फोनेटिक्स के नाम से पढ़ते हैं। वहाँ पे हर एक वर्ड का कैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, सही तरीके से कैसे उसका उच्चारण करना है, आपको यही वहाँ पे सिखाया जाता है। उसमें भी ग्रेजुएशन होता है, डिग्री होता है, PG होता है, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे, ये देखिए ये लिखा हुआ ट्रैवलिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी जो ट्रैवलिंग है इसमें से हम में से बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको ट्रैवलिंग के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे बच्चे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली चाली नहीं जाती है, ऐसे बच्चे यहाँ पे ज़्यादा फंसते हुए नज़र आते हैं, उनका उच्चारण कुछ ज़्यादा ही ख़राब होता है। तो अगर आप में से कोई भी इस तरीके का कैंडिडेट है तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे भी मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा कैसे। अब ये देखिए आप में से इसको बहुत सारे बच्चे कैसे याद करते हैं? ट्रावेलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग की जगह वो बच्चा क्या पढ़ लिया? ट्रैवलिंग। तो आप यदि ट्रैवलिंग पढ़ते हैं तो आपको नर्वस होने की, घबराने की, शर्माने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता कि बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन करके बताइए इसका करेक्ट उच्चारण क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप यदि इसको ट्रैवलिंग पढ़ते हैं तो वैसे ही पढ़ो भाई। आप जैसे जैसे चीज़ों को जानेंगे वैसे वैसे आपका इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद होता चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल आप क्या करें कि आप जैसे इसको पढ़ते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपने उच्चारण को वर्ड के स्पेलिंग के साथ टैली करवाने का प्रयास कीजिए। ट्रैवलिंग, ठीक है। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो आप इसी को इस पे सेट कर दीजिए, आपका काम हो जाता है, आपका काम हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे चलिए आपके मन में एक और डाउट आएगा, आप में से कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे, या हम आपको कहते भी हैं कि आपको जहाँ कहीं भी किसी भी वर्ड के मीनिंग में, स्पेलिंग में कुछ भी डाउट हो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गूगल में आप जाएंगे, ट्रैवलिंग डालेंगे,
तो अब आपने बचपन से जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट कहता है कि यहाँ पे एल का डबल यूज होगा, यानी कि डबल एल का यूज होगा। ठीक है, अब आप गूगल में डबल एल डालेंगे तो वहाँ पे एरर दिखाता है, तुरंत रेड मार्क कर देगा। आप सिंगल एल डालेंगे तो वो करेक्ट बताएगा। अब ये क्या लफड़ा है सर, ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ आपके साथ कन्फ्यूजन होगा। इस कन्फ्यूजन से बचने का क्या आंसर है, इसमें हम कैसे समझे कि कौन सा मेरा सही है कौन सा मेरा गलत है, आइए इसको सिखाते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, आपको बचपन से एंड ऐसे लिखना सिखाया गया, स्कूल में कॉलेज में सभी जगहों पे ऐसे ही सिखाया गया, राइट, इसमें कोई डाउट आपके मन में होना नहीं चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे बड़े होके स्टाइल में लिखना शुरू करते हैं और स्टाइल में बच्चा लिखता है ऐसे, एंड दोनों का मीनिंग सेम है। हम लोग जानते भी यही हैं, नोवेल पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ पे ज़्यादातर आजकल इसी का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। दोनों का दोनों सही है, तो सर हम अपने एग्ज़ाम में किसका यूज़ करें? अब इस बात को आप ठीक से समझिए, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों में अंतर ये है कि ये है ब्रिटिश इंग्लिश, BR फॉर ब्रिटिश, ठीक है, और ये है USA का इंग्लिश, ये है USA का इंग्लिश, अमेरिका वाला। अब आप ये बताइए कि हम लोग इंडिया वाले हैं, इंडिया में कौन से इंग्लिश को हम लोग फॉलो करते हैं? तो हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। बात समझ में आई? तो बच्चों इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर 2 में अपीयर होते हैं, अर्थात आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो SSC के अलग अलग एग्ज़ाम्स में उसके डिस्क्रिप्टिव को लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी जहाँ पे आपको लिखना होता है ऐसे, राइटिंग, प्रेसिस, ठीक है, ऐसे लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, प्रेसिस लिखना होता है। वहाँ पे जाके आप में से कोई भी बच्चा यदि गलती से इस नीचे वाले का यूज़ कर ले तो जो भी व्यक्ति आपका कॉपी चेक करेगा वो इसको इनकरेक्ट करेगा, और ऐसा जो बच्चा लिखा होगा इसको वो करेक्ट करेगा। अब आपको लगता है कि सर हम तो सही लिख के आए थे, फिर मेरा कैसे गलत हो गया, मेरा कैसे रिजेक्शन हो गया? आप ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यही अंतर है। तो ये जो सिंगल एल वाला है ये US इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, US इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आ रही है? ब्रिटिश में यहाँ पे एल 2 बार होगा। अब आ जाइए, इस क्वेश्चन का सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए। करेक्टली स्पेल्ड आपको ढूंढना था, तो इसका स्पेलिंग क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब आ जाइए आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए रेमिटेंस, इसका स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। किडनैपिंग, KIDNAPPING, किडनैपिंग, ठीक है। अब ये देखिए रेमिटेंस, इसका स्पेलिंग भी गलत, इसका स्पेलिंग भी गलत। यहाँ आ जाइए इक्विटेबल, इसका स्पेलिंग क्या है? इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एलिटरेशन। अब देखिए ये एलिटरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़े। इंस्ट्रक्शन क्या है? मिस स्पेल्ड, गलत वाला वर्ड हम लोगों को चूज करना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। एलिट्रेशन क्या होता है भाई? एलिट्रेशन इसका हिंदी होता है अनुप्रास। अब अनुप्रास हम बोलेंगे तो आप में से शायद ही किसी को समझ में आएगा। अब देखिए क्या होता है, इसका जम के यूज होता है आपके टंग ट्विस्टर में। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास करने जाते हैं, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा तो वहाँ पे आपको क्या सर्च करना होगा? टंग ट्विस्टर इंग्लिश में, टंग ट्विस्टर इन इंग्लिश, ठीक है। टंग ट्विस्टर वर्ड्स या टंग ट्विस्टर सेंटेंसेस इन इंग्लिश। वहाँ पे क्या होता है कि सेम वर्ड से, सेम उच्चारण से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्दों का एक साथ आपसे प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण कराया जाता है। मतलब सेम वर्ड से या सेम प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड्स का एक साथ आपसे प्रैक्टिस करवाया जाता है, आपसे बुलवाने का प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग एलिट्रेशन, अर्थात सेम वर्ड से, सेम प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये है अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है? भत्ता। क्या होता है? भत्ता। जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ठीक है। तो अलाउंस का ALLOW, अलाउ, ANCENS, तो इसका स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट अलमाइटी, देखिए ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ALL, ठीक है। MIGSTY, माइटी, तो इसका स्पेलिंग भी क्या है? करेक्ट है। अब ये देखिए अल्मानक। अल्मानक क्या होता है भाई? अल्मानक होता है कैलेंडर। क्या होता है? अल्मानक क्या होता है? ये होता है कैलेंडर। क्या होता है? ये होता है कैलेंडर, पंचांग। जैसे हिंदुओं का अलग पंचांग है, हिंदुओं का कैलेंडर अलग है।
इस्लामिक कैलेंडर अलग है, सिखों का कैलेंडर अलग है, ठीक है। और ये जो हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, ये किसका कैलेंडर है? ये क्रिश्चियंस का कैलेंडर है, ठीक है। बात समझ में है, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ये आगे चल के आपको एसएससी में पढ़ना है। रीजनिंग वाले सर आपको ये सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। अब बताना क्या था हम लोगों को बताना था मिस स्पेल, ठीक है। अब देखिए ये जो एलिट्रेशन है, इसका स्पेलिंग क्या होता है? ALLILE TERATION। अब ये देखिए यहाँ पे ई मिसिंग है, तो ये हो गया हमारा रॉन्गली स्पेल्ड, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्या है भाई? तो ये भी है मिस स्पेल्ड। यहाँ पे आइए IDO SYN। जैसे आप गूगल में कोई चीज़ डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसको सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वही है SYN सिन, ठीक है। अब आगे आइए, ये देखिए क्रेसी CRASY क्रेसी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। आइडियलाइज IDEAL आइडियल हो गया, IZE आइज आइडियलाइज, इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है। आइडियलाइज का मीनिंग क्या होता है? आइडियलाइज का मीनिंग होता है किसी चीज़ को आदर्श बना के प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को बेहतर रूप में प्रस्तुत करना। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है? एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था, एक विशेष प्रकार का मानसिक अवस्था, ठीक है, या आदत। अब ये आइडियोसी का स्पेलिंग देखिए, ये गलत है। आइडियोसी का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? IDIOCY। अब ये आइडियोसी क्या होता है? कंप्लीट इग्नोरेंस, मतलब पूर्ण अज्ञानता, जड़ता। जैसे क्या होता है कि आप किसी को कोई बात समझाते हैं, तो आमतौर पे जो सामान्य इंसान होता है वो आपकी बातों को समझता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसको आप समझाते रहिए, वो आपकी बातों को समझता नहीं। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे वाल्मीकि। कौन मिल जाएंगे? वाल्मीकि, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब नारद जी आके उनको समझा रहे थे कि वाल्मीकि जी आप जपिए राम, तो उस इंसान को राम बोलने नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था मरा। नारद जी समझा के थक गए, उस इंसान की जुबान से निकल रहा था मरा। नारद जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मरा मरा ही जपो, ये ऑटोमेटिक राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और मरा मरा जपते जपते उस इंसान को राम राम बोलने आगे चल के वो इंसान बहुत बड़ा विद्वान बन गया, ठीक है। कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, वो भी कैसे थे? आइडियोसी पर्सन थे। कैसे थे? कालिदास वॉज आइडियोसी पर्सन, कालिदास वॉज एन आइडियोसी पर्सन। बात समझ में आई? नेक्स्ट आगे बढ़े। आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी माने विचारधारा। क्या होता है? आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। जैसे देखिए ये जो बीजेपी है, कहाँ से कट के निकली? कांग्रेस से कट के, ठीक है। या देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब कहाँ से है? इनका उत्थान कहाँ से है? इनका ओरिजिन कहाँ से? ये सब कांग्रेस से निकल के बनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब इसमें आ जाइए, इसमें हम लोग को क्या करना था? रॉन्गली स्पेल्ड निकालना था, उस वर्ड को ढूंढना था जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका स्पेलिंग क्या था? गलत था। जिसका स्पेलिंग क्या था? गलत था। तो गलत स्पेलिंग वाला क्या है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये देखिए अगला फिर क्या, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड आपको बताना है, मिस स्पेल्ड आपको बताना है, जिसका उच्चारण गलत है वही आपको बताना है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बी, और ये रहा नेशन। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, जोड़ना, मिलाना, बढ़ाना, एक साथ करना। ये देखिए एग्जैजरेशन, इसका स्पेलिंग गलत है। एग्जैजरेशन का स्पेलिंग क्या होता है? EXAGGERATION, एग्जैजरेशन। अब ये एग्जैजरेशन क्या होता है भाई? एग्जैजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति करना, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना। जैसे बीजेपी का कोई नेता आपको मिल जाए, ठीक है, और दिल्ली एक आध बार आया गया हो या नहीं आया गया हो, मान लीजिए हम लोग पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं और वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, झोला छाप नेता हो बीजेपी का, और चला आता है कभी कभी हमारे आपके घर, बोलेगा नहीं जानते हमको, हम तो मोदी के कप में कप लड़ा के चाय पीते हैं। कभी रियली उसने मोदी को फेस नहीं किया होगा, हाथ नहीं मिलाया होगा मोदी से, ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है? मोदी के कप में कप लड़ा के चाय पीते हैं, मोदी तो हमारे बचपन के दोस्त हैं। बात समझ में आई? मतलब वो इंसान क्या कर रहा है? एग्जैजरेट कर रहा है, ठीक है, डींग हाँकना। अब ये देखिए ये हेलुसिनेशन, HALLU, हेल्यू और CIC, और ये रहा फिर से नेशन, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? मति भ्रम।
मतलब जैसे आप में से या हम में से कभी कभी फिल्मों में देखने को मिलता है कि कोई इंसान होता है, उसका माइंडसेट बन जाता है, वहाँ घुंघरू बज रहा है, वहाँ पायल बज रहा है, वहाँ डमरू बज रहा है, कोई आ रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मुझे मारने आ रहा है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके की बातों में वो इंसान खोया रहता है, उलझनों में फंसा रहता है। तो इस प्रकार के मति भ्रम को क्या कहते हैं? कहते हैं हेलुसिनेशन। क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन। अब ये देखिए एडमोनीशन, NIN हो गया और ये TION सन हो गया। एडमोनीशन का मतलब रिब्यूक, रिप्रिमांड, स्कॉल्ड मतलब डांटना, फटकारना, अवेयर करना। बात समझ में आई? तो इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है, इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है, इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है। इनकरेक्ट किसका है? तो इसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते अगले क्वेश्चन में। इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड हमें ढूंढना है। ये देखिए जॉन्डिस। जॉन्डिस का स्पेलिंग क्या होता है? JAUNDICE मतलब इस एस के स्थान पे यदि हम यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं तो ये सही होगा। जॉन्डिस क्या होता है भाई? जॉन्डिस एक प्रकार की बीमारी, जॉन्डिस एक प्रकार की बीमारी। दूसरा क्या होता है? जॉन्डिस का दूसरा मीनिंग होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है? ईर्ष्या करना। नेक्स्ट ये देखिए जैस्मीन, JAS MINE, इसको माइन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ, यहाँ पे इस पूरे वर्ड को पढ़ते हैं जैस्मीन। जैस्मीन का मतलब चमेली, ठीक है? आप गाना सुने थे चमेली वाला। अब ये देखिए जैवलिन, ये क्या होता है भाई? जैवलिन का मतलब होता है भाला। जैवलिन का स्पेलिंग JAVELIN, जैवलिन। जैवलिन का मतलब भाला। जैसे आप याद कीजिए अभी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को फेंक करके, यानी कि भाले को फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था, याद है? तो क्या किया था? जैवलिन को थ्रो किया था। तो इसका स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है। अब ये देखिए ये बच्चा जैरिंग, JARRING, जैरिंग। जैरिंग क्या होता है? कर्कश, बेसुरा, ठीक है? जैसे किसी का आवाज़ कैसा होता है? बेसुरा टाइप, फटा बांस टाइप का निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? जैरिंग आवाज़, कर्कश आवाज़, ठीक है? अब देखिए आप में से अभी भी कई बच्चों के मन में डाउट होगा, सर इतने सारे वर्ड, इतने सारे मीनिंग, बाप रे बाप, कैसे हम याद करेंगे? आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, इसके पहले के भी वोकैब्स के क्लासेस में हमने आपको बताया, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में हमने आपको पहले से बता रखा है कि इसमें आपको करना क्या होता है भाई। तो इसमें आपको चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करना होता है। और आप आगे चल के देखेंगे कि ये मिस स्पेल्ड का वर्ड हो, चाहे सिनोनिम्स का वर्ड हो, एंटोनिम्स का वर्ड हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड हो, ईडियम के ऑप्शंस के वर्ड हो, सब देखिएगा एक दूसरे से रिपीट करेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि यदि टोटल मान लीजिए कल्पना कीजिए कि टोटल शब्द हैं हमें जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें टोटल शब्द दिखाई दे रहे हैं 10,000, ठीक है? अब उसमें से 2 से 3,000 वर्ड्स ही होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, बाकी सब रिपीटेड होते रहते हैं। मैक्सिमम मान लीजिए तो 4,000 वर्ड। कल्पना कीजिए कि टोटल शब्द SSC में कितने पूछे गए? 10,000। तो उसमें मैक्सिमम 4,000 ही आपको याद करने हैं, 6,000 तो रिपीटेड है। बात समझ में आ रही है? एक रेशियो हम बता रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली हम बता रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे चल के देखेंगे कि ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए इमिनेंट क्या होता है भाई? ये देखिए ई से जो शुरू होता है, EMINENT, ये जो इमिनेंट होता है इसका मीनिंग होता है फेमस, प्रसिद्ध। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फेमस, प्रसिद्ध, ठीक है? ये देखिए इमिनेंट का स्पेलिंग गलत है, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? IMMINENT, ये इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत घटित होने वाला, तुरंत घटित होने वाला, तुरंत घटित होने वाला, तुरंत घटित होने वाला, ठीक है? घटित होने वाला, तुरंत घटित होने वाला, ये इसका मीनिंग होता है। ये एलोक्वेंट क्या होता है? एलोक्वेंट होता है वाक पटु। क्या होता है? वाक पटु, मतलब जो बोलने की कला में निपुण हो, जो बोलने की कला में निपुण हो, एक्सपर्ट हो। जैसे आजकल मोदी जी को देख लीजिए, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कहीं भी चले जाते हैं, बहुत तगड़ा भाषण दे के आ जाते हैं, ठीक है? केजरीवाल साहब का स्टेटमेंट भी आया था 15 अगस्त के बाद। क्या आया था भाई? केवल भाषण से काम नहीं चलता है, कुछ करना भी पड़ता है। अब ये देखिए एक्सुबेरेंट, ये EXUBERANT, रेंट, एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटेड, ऊर्जा एवं उत्साह से भरा हुआ, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि हमारा मिस स्पेल ढूंढना था, तो इसका स्पेलिंग गलत था, ये हो गया हमारा आंसर। इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट है, तो ये तीनों हमारे आंसर हो नहीं सकते। गलत स्पेलिंग इसका था ऑप्शन नंबर बी का, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। अब यहाँ पे आ जाइए, सक्सेस का स्पेलिंग तो आप सभी बच्चों को आता ही है, SUCCE सक्सेस हो गया, FULLY फुली, सक्सेसफुली। ठीक है, बात समझ में आ गई, सक्सेसफुली। तो यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे हम लोग को करेक्टली स्पेल ढूंढना था। तो करेक्टली स्पेल किसका है, SUCCESS, ये देखिए सक्सेस FULLY, ये है हमारा करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड। बाकी सबका देख लीजिए, यहाँ पे C सिंगल है, यहाँ पे देखिए C डबल है, S सिंगल है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखिए C डबल है, S डबल है, तो FULY लिखा हुआ है, यहाँ पे L सिंगल है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। करना क्या है, मिस स्पेल ढूंढना। ये देखिए टेलर। अब टेलर आप दो प्रकार से जानते हैं, देखिए ये ट्रेलर, अब ये ट्रेलर क्या होता है भाई, फिल्म का ट्रेलर। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रेलर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आते हैं TAILOR, टेलर। ये टेलर क्या होता है, ये होता है दर्जी, अर्थात आपका जो कपड़ा सिलता है उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं टेलर, ये होता है वो वाला टेलर। ठीक है, नेक्स्ट आगे स्कल्प्टर, ये स्पेलिंग गलत है, ये अमेरिकन में सही है, ब्रिटिश में गलत है। ब्रिटिश में इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, SCULPTOR, यानी कि इस ई के स्थान पे यदि हम ओ लिख दें तो सही हो जाएगा। अब ये स्कल्प्टर क्या होता है भाई, स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार, जो मूर्तियाँ बनाता है। ठीक है, जैसे गणेश की जो मूर्ति बनाता है, ठीक है, दुर्गा की जो मूर्ति बनाता है वगैरह वगैरह, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्कल्प्टर। अब ये डॉक्टर आप बचपन से जानते हैं। ठीक है, ये फीटर क्या होता है भाई, तो FIT फिट, तो फिट से बन गया फिटर, FITTER फिटर, इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है। फिटर क्या होता है, एक प्रकार का मैकेनिक होता है। डॉक्टर भी सही है, टेलर भी सही है, बताना था रॉन्गली स्पेल्ट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ से आगे। इसमें भी हमें मिस स्पेल्ट वाला बताना है, वो वर्ड चयन करना है, उस वर्ड को आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है जिसका स्पेलिंग गलत है, जिसका स्पेलिंग कैसा है, गलत है। ठीक है, अब आ जाइए मैथमेटिशियन। हम मैथमेटिशियन अब कैसे लिखते हैं, तो बोलते भले ही हम लोग हैं मैथमेटिशियन, लेकिन लिखते क्या है, ये देखिए मैथमेटिशियन ऐसा लिखते हैं। अब आप आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए, तो इस ए के स्थान पे होना चाहिए था ई, और इस ई के स्थान पे होना चाहिए था ए। ये होता है इसका सबसे बढ़िया, और ये होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग। मैथमेटिशियन का मतलब गणितज्ञ, आप जानते ही हैं। स्टैटिस्टियन, अब इसमें देखिए, इसमें हम में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हम लोग बोल चाल में भले ही बोल देते हैं स्टैटिशियन, लेकिन बोलने में स्टैटिशियन है, लिखते कैसे हैं ये जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए STATIS, स्टैटिस, ऐसे आपको याद रखना है, स्टैटिस, और फिर इसके बाद TIT, स्टैटिस टी। अब उसके बाद याद रखना है CIAN, स्टैटिस टीशियन। बात समझ में आई, ये है इसका करेक्ट स्पेलिंग, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अब ये है डाइटिशियन, DIET, डाइट का मतलब होता है आहार, आहार के जो विशेषज्ञ हैं उसको कहते हैं डाइटिशियन। अब ये होता है फिजिशियन, फिजिशियन एक प्रकार का डॉक्टर, तो इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है। रॉन्गली स्पेल्ट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, इंडोमिटेबल, INDOMITABLE, इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल क्या होता है, इंडोमिटेबल का मीनिंग होता है जिसको हराया नहीं जा सके, जिसको हराया नहीं जा सके उसको कहते हैं अपराजय, उसको कहते हैं इंडोमिटेबल। नेक्स्ट फॉर्मिडेबल का स्पेलिंग देखिए गलत है। फॉर्मिडेबल का स्पेलिंग क्या गलत है भाई, तो इस यू के स्थान पे हम लोग यदि ओ लिख दें तो ये सही हो जाएगा। फॉर्मिड का मतलब क्या होता है, फियरफुल, फुल ऑफ फियर, भयभीत करने वाला, डराने वाला। फॉर्मिडेबल का मीनिंग भी वही होता है, भयभीत करने वाला, डरावना। नेक्स्ट एमिकेबल, AMIME, ठीक है। CABLE, केबल, एमिकेबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फ्रेंडली, मित्रवत, दोस्ताना, मिलनसार, ठीक है। नेक्स्ट एडमायरेबल, ADMIRE, एडमायर होता है, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, उसी में जोड़ दिए ABLE, एबल। अब देखिए आप जब एडमायर में एबल जोड़ते हैं तो एडमायर के लास्ट में क्या लगा होता है, ई लगा होता है।
और अलग से फिर क्या ऐड कर रहे हैं, एबल। ठीक है, तो पहला वाला जो वॉवेल होता है वो रिप्लेस हो जाता है, वो गायब हो जाता है और दूसरे वाले वॉवेल को वहाँ पे रख दिया जाता है, इसलिए इसका ई यहाँ से गायब हो जाता है। ये एडमायरेबल हो गया पूरा कंप्लीट। ये भी करेक्टली स्पेल्ड है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है। तो मिस स्पेल्ड क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। एप्रीहेंशन। अब देखिए एप्रीहेंशन का स्पेलिंग क्या होता है, APPRE, एप्री, HEN, हेन, मुर्गी वाला, जो आप बचपन में पढ़े थे। और सन का स्पेलिंग होता है SION। क्या होता है यहाँ पे एप्रीहेंशन में सन का होता है स्पेलिंग SION, अर्थात यहाँ पे टी को आपको रिप्लेस करना होगा एस से। ठीक है, अब एप्रीहेंशन का मीनिंग क्या होता है, एप्रीहेंशन का मीनिंग होता है डाउट। क्या होता है, डाउट, शंका, संदेह। ठीक है, इंटेंशन। इस इंटेंशन, देखिए आप इंटेंशन दो प्रकार का जानते हैं। पहला आप जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते आए हैं वो ये रहा इंटेंशन। इस इंटेंशन का मतलब होता है विलिंगफुली। ठीक है, इच्छा से, जानबूझकर, इरादतन, ये इसका मीनिंग होता है। इस इंटेंशन का मीनिंग होता है इंटेंसिटी। क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। अब ये इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। जैसे हम लोग बोलते हैं तो वॉइस का इंटेंसिटी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों का इंटेंसिटी होता है। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप का जो तीव्रता होता है उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को। एक बात समझ में आई, तो ये है वो वाला इंटेंसिटी। अब ये देखिए इमेजिनेशन, इमेज, IMAGE, इमेज, और उसी में लग गया INATION, इमेजिनेशन। तो पहला वाला ई गायब हो गया, आई वहाँ पे पुट हो गया, इमेजिनेशन। इसका स्पेलिंग करेक्ट है। कन्फ्यूजन, CONFUSION, ये तो आप बचपन से सब लोग जानते ही हैं। कन्फ्यूजन का मतलब विडंबना, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। गलत किसका है, इसका। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अगले में देखिए यहाँ फिर क्या करना है, ये फिर से मिस स्पेल्ड। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोटेस्क, GRO, TES, QUE, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीबोगरीब, विकृत, टेढ़ा मेढ़ा, जिसको देख के आपको हंसी आए। जैसे कार्टून वगैरह में आप देखते हैं मोदी जी थे और वो थे मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह की पगड़ी इतनी बड़ी, नाक इतनी बड़ी, इस प्रकार से चीज़ें आपको दिखाई पड़ती थी। अभी भी कार्टून वगैरह में आपको किसी किसी व्यक्ति का बना हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि कोई फिगर हो, कोई मूर्ति हो जिसको देख के आपको हंसी आती हो, तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ग्रोटेस्क फिगर। क्या कहते हैं, ग्रोटेस्क फिगर, यानी विकृत आकृति। अब यहाँ पे आ जाइए बर्लेस्क, BURLESS, बर्लेस्क। अब बर्लेस्क क्या होता है भाई, बर्लेस्क का मतलब होता है मजाक, बैंटर। क्या होता है, इसका मतलब होता है मजाक। क्या होता है, मजाक, बैंटर, BANTER, बैंटर। ठीक है, अब अगला देखिए पिक्चरेस्क। अब पिक्चर क्या होता है, PICTUR, पिक्चर होता है। ये देखिए पिक्चर आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, SQUE होगा, इसमें ई मिसिंग है। पिक्चरेस्क का मतलब क्या होता है, सजीव। क्या होता है, पिक्चरेस्क का मतलब होता है सजीव, लाइव। क्या होता है, लाइव, सजीव। अब ये देखिए ये पिकारेस्क क्या होता है भाई, तो आप कभी कभी कोई मूवी देखते होंगे कि उसका जो हीरो है फुल ऑफ एक्साइटमेंट वो मूवी होती है, सीन होता है, ड्रामा होता है, नाटक होता है, और जो उसका हीरो होता है, जो एक्टर होता है, वो अलग अलग जगहों पे आता जाता रहता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए भाई, तो जैसे आपने देखा होगा कभी अलिफ लैला, देखा होगा आपने। उस अलिफ लैला में आपको जो हीरो दिखाई देता है, या इस प्रकार के और भी आजकल जो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, बालवीर हैं या ऐसे और भी, जैसे शक्तिमान, आप उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अलग अलग जगहों पे आता जाता रहता है, लेकिन वो इंसान कैसा होता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहता है, और पूरा एपिसोड भी उसी तरीके का, ड्रामा नाटक भी उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, पिकारेस्क। क्या बोलते हैं, पिकारेस्क। ठीक है, चलिए, तो अब ये देखिए पी का, PICCA, पी का, RES, ठीक है, ये हो गया पिकारेस्क। इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट है। गलत किसका था, ऑप्शन नंबर सी का। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें हमें करना था मिस स्पेल्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, फिर से मिस स्पेल्ड। ये देखिए एलिमेंट्री,
ENTARY, एलिमेंट्री। ठीक से देखते रहिएगा। यहाँ देखिए लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ARY। सेकेंडरी में देखिए ACCOND, ARY, सेकेंड में लगा दिए ARY। यहाँ आ जाइए मोमेंट्री, MOMENT, मोमेंट हो क्या, मोमेंट बने क्षण, ARY लगा दिए। देखिए इसमें ARY, इसमें ARY, इसमें ARY। ठीक है, मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षणिक, क्षण भर के लिए एग्जिस्ट करने वाला। जैसे आप कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं तो आप देखते हैं अचानक से नारद ऋषि उसमें आ जाते हैं और क्षण भर में गायब हो जाते हैं, लोग बुलाते रहते हैं। जैसे रावण वाला कोई सीरियल देखिए, ठीक है, अब वो चिल्लाता रहता है नारद नारद नारद, तो गायब हो गया, भाई नारद है ही नहीं। ठीक है, तो नारद का जो प्रेजेंस था उसके सामने, रावण के सामने, वो कैसा था, मोमेंट्री था, क्षणिक था, क्षण भर के लिए था, थोड़े समय के लिए था। ये लॉन्ड्री का स्पेलिंग गलत है। लॉन्ड्री का क्या होता है, LAUND। ठीक है, यहाँ पे ARY नहीं होता, इसका A हटा दीजिए, सीधा होता है RY। जैसे ड्राई हम लोग पढ़ते हैं ना, DRY, ड्राई, ऐसा वाला इसका स्पेलिंग होता है LAUNDRY, लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री का मतलब धोबी घर। ठीक है, जहाँ पे आजकल हम लोग ड्राई क्लीनर्स को देते हैं कपड़ा धोने के लिए, आजकल वही धोबी का काम कर रहा है। ठीक है, लॉन्ड्री का काम वही कर रहा है, जबकि पहले वॉशरमैन करता था। ठीक है, तो चलिए, एलिमेंट्री का स्पेलिंग करेक्ट है, सेकेंडरी का स्पेलिंग करेक्ट है, मोमेंट्री का स्पेलिंग करेक्ट है, लॉन्ड्री का स्पेलिंग गलत हो गया, बताना वही था। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले में चलते हैं। अगला देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को ढूंढना है करेक्टली स्पेल्ड, अर्थात इन चारों ऑप्शंस में से हमें उस ऑप्शन को आंसर के रूप में चूज करना है जिसका स्पेलिंग सही हो, जिसका स्पेलिंग कैसा हो, सही हो। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे एम्बेरसमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एम्बेरसमेंट का मीनिंग क्या होता है, एम्बेरसमेंट का मीनिंग होता है शर्मिंदगी, लज्जा, ह्यूमिलिएशन। क्या होता है, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग जरा चेक करें, एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, EMBARRAS। एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट। अब आ जाइए ढूंढ ले जरा, RRS। देखिए RR है क्या, नहीं है, नहीं तो गलत हो गया। RR है क्या, नहीं है, नहीं तो गलत हो गया। RR है क्या, ये RR है। S है क्या, नहीं है, नहीं तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्टली स्पेल्ड का आंसर क्या बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, अब देखिए जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, मीगर। मीगर का स्पेलिंग क्या होता है, MEAGRE, अर्थात ये हमारा आंसर है। मीगर का मीनिंग क्या होता है, मीगर का मतलब होता है क्वांटिटी में मात्रा में बहुत कम होना, मात्रा में बहुत कम होना। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से हम अब अगले वर्ड की तरफ चले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जिसका स्पेलिंग गलत हो। आ जाइए चेक करते हैं। ये देखिए पर्सनल का स्पेलिंग ऐसा थोड़ी होता है, PERSONAL, अर्थात इस ई के स्थान पे हम लोगों को क्या लिखना होगा, इस ई के स्थान पे हम लोगों को लिखना होगा ए। ठीक है, ये देखिए पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। क्या होता है, व्यक्तिगत। क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है व्यक्तिगत। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखिए ये पर्सोनेल क्या होता है भाई, पर्सनल और पर्सोनेल में आप में से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पर्सनल हो गया व्यक्तिगत, जैसे ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल बात है, मतलब मेरा निजी बात है, इसे दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये पर्सोनेल क्या होता है, पर्सोनेल होता है किसी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में काम करने वाला कर्मचारी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कर्मचारी, व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आपके भैया किसी बैंक में काम करते हो तो योर ब्रदर इज अ बैंकिंग पर्सोनेल, योर ब्रदर इज अ बैंकिंग पर्सोनेल। आपके भैया बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं, किसी के LIC में, किसी के रेलवे में, किसी के डिफेंस में, वगैरह वगैरह। बात समझ में आ गई। तो ये होता है किसी विभाग में काम करने वाला कर्मचारी या व्यक्ति। ये नोशनल क्या होता है, वैचारिक। नोशनल क्या होता है, वैचारिक। वैचारिक मतलब जो केवल माथे में हो, जो केवल मेंटल फॉर्म में हो, फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं हो, यानी इसको काल्पनिक भी कहते हैं। वैचारिक, काल्पनिक। ये नेशनल क्या होता है, राष्ट्रीय, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब हमें पता क्या करना था, रॉन्गली स्पेल्ड, तो इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग करेक्ट है। गलत किसका था, ए का, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
अब अगले में चले, फिर से क्या करना है, गलत वाला ढूंढना है हमें। आ जाइए, इम्पेचस क्या होता है, IMPETUOUS, इम्पेचस। ठीक है, इम्पेचस का मतलब क्या होता है, तीव्र आवेग वाला, जो बड़े झटके में आके तेजी से कोई काम कर जाए, बिना सोचे समझे कोई काम कर जाए। तो बिना सोचे समझे, तेजी में, आवेग में, झटके में काम करने वाला, मतलब नॉट क्लेवर, नॉट वाइज, ये भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तीव्र आवेग, तीव्र आवेगपूर्ण, तीव्र आवेगपूर्ण, ये इसका मीनिंग होता है। अविवेकी कह सकते हैं, दूसरा इसका व्यक्ति के रूप में अविवेकी, क्या हो गया, अविवेकी, बिना सोचे समझे काम करने वाला। इम्पर्टिनेंट क्या होता है, IMPER पर टी, नेंट, नेंट का स्पेलिंग क्या होता है, NENT होता है, इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT। इम्पर्टिनेंट क्या होता है भाई, इम्पर्टिनेंट होता है किसी को कम आदर सम्मान देने वाला व्यक्ति, किसी चीज़ को कम आदर सम्मान देने वाला व्यक्ति, इम्पर्टिनेंट। यानी कि इसको कह सकते हैं रूड, क्या कह सकते हैं, रूड। ठीक है, चलिए आगे। इम्पेरियल क्या होता है, IMPERIAL, ये हो गया पेरियल। इम्पेरियल मतलब रिलेटेड टू रूलिंग क्लास, रिलेटेड टू रूलिंग क्लास, यानी कि सत्ता से संबंध रखने वाले, सत्ता से संबंध रखने वाले, यानी कि इसका दूसरा मीनिंग हम लोग कह सकते हैं शाही, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं शाही। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है भाई, जटिलता, विविधता, क्या होता है, जटिलता, क्या होता है, जटिलता, जटिलता, विविधता, परेशानी। ठीक है, इम्प्लीकेशन, IM हो गया, PLI प्ली, CAKTION, सन, इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, विविधता। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब करना क्या था, हमें रॉन्गली स्पेल ढूंढना था, तो इसका स्पेलिंग करेक्ट, इसका करेक्ट, इसका करेक्ट है। हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बना, आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखें, ये देखिए प्रेफर क्या होता है भाई, PREFER, प्रेफर, प्रेफर मतलब किसी को ज़्यादा पसंद करना, किसी को ज़्यादा वरीयता देना। जैसे आपके सामने कॉफ़ी रखा हो, आइसक्रीम रखा हो, ठीक है, और गर्मी का दिन हो, आपसे पूछा जाए भाई क्या लोगे, तो गर्मी का दिन है भाई, जाहिर सी बात है कि पब्लिक क्या पसंद करेगी, कॉफ़ी पसंद करेगी, नहीं। गर्मी के मौसम में सब लोग आइसक्रीम पसंद करेंगे। लेकिन रिवर्स, यही मौसम यदि जाड़े का हो और कड़कड़ाती ठंड हो, आपके पास वही फिर से दोनों चीज़ें रखी जाए, कॉफ़ी और आइसक्रीम, आप क्या प्रेफर करेंगे, तो आप प्रेफर करेंगे कॉफ़ी को। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेफर का मतलब तरजीह देना, वरीयता देना, ज़्यादा महत्व देना। अब ये देखिए डिफर क्या होता है, DEFER, डिफर। इस डिफर का मतलब होता है, इस डिफर का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन। क्या मीनिंग होता है, पोस्टपोन। क्या मीनिंग होता है, पोस्टपोन मतलब क्या करना, रोक देना, अस्थायी तौर पे रोक देना नहीं, बल्कि थोड़े समय के लिए रोक देना। ठीक है, रोक देना, बाधित कर देना, ऐसा इसका मीनिंग होता है, सस्पेंड कर देना। ये डीफर का स्पेलिंग गलत है। डीफर का स्पेलिंग क्या होता है, DIFFER, डीफर। डीफर का मतलब क्या होता है, अंतर होना, अलग होना। डीफर का क्या होता है, अंतर, अलग, अंतर या अलग। बात समझ में आ रही है, अंतर होना, अलग होना। जैसे हम और आप क्या हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो आई डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन। ठीक है, माई ओपिनियन इज कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन। डिफर का मतलब होता है डिफरेंट। डिफर का मतलब दूसरा मीनिंग हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। ठीक है, अब ये रेफर, रेफर का मतलब क्या होता है, किसी के पास भेजना। क्या होता है, रेफर का मतलब किसी के पास भेजना। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो छोटे मोटे जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में क्या कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, यानी कि भेज देते हैं। क्या करते हैं, भेजना। तो रेफ़र करना यानी भेजना। बात समझ में आई। इसका स्पेलिंग सही है, यहाँ पे पता क्या करना है, रॉन्गली स्पेल्ड। ठीक है, प्रेफर का सही है, डेफर का सही है, रेफर का सही है, गलत किसका है, डीफर का। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ,
ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, इसमें क्या करना है, फिर से रॉन्गली, ठीक है। अब आ जाइए मर्सिनरी। देखिए मर्सिनरी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, विजनरी। ये देखिए विजन, VISION विजन है, और इसमें लग गया ARY विजनरी, यानी कि युग दृष्टा जिसको कहते हैं। हिंदी में या बोलचाल में समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जो फ्यूचर की बातों को देख पाता है, अब से 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा, ऐसे दूरगामी सोच वाले लोगों को कहते हैं भविष्य दृष्टा। क्या कहते हैं, भविष्य दृष्टा, विजनरी पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं विजनरी, ठीक है, विजनरी पर्सन, ठीक है। तो विजनरी का मतलब क्या हो गया, युग दृष्टा, जो भविष्य की बातों को देख पाता हो, जान पाता हो, समझ पाता हो, उसके बारे में कल्पना कर पाता हो। यहाँ आ जाइए मिशन, MISSION मिशन हो गया। मिशनरी तो यहाँ पे होगा ARY, ERY नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा रॉन्गली स्पेल्ड। इसका स्पेलिंग कैसा है, करेक्ट है, इसका गलत हो गया। अब आ जाइए मशीनरी। अब यहाँ पे देखिए मशीनरी और मर्सिनरी दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले मशीनरी, मशीन क्या होता है भाई, मशीन का माने मशीन, यंत्र, ठीक है। तो मशीनरी का मतलब होता है मशीन से संबंधित यांत्रिकी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये मर्सिनरी क्या होता है भाई। अब ये मर्सिनरी क्या होता है, MER मर, CECNARY नरी। अब ये मर्सिनरी ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के पीछे काम करते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। उनको हर चीज़ में क्या चाहिए, मनी। हर चीज़ में क्या चाहिए, मनी। मंदिर की घंटे बजाय 10 रुपया दे दो, ठीक है। हाथ में धागा बांध दिए, 10 रुपया दे दो। मैंने कुछ भी करेंगे, आपसे बात करेंगे, बात करने में हमको क्या फ़ायदा है भाई, हम बात भी करेंगे पैसे के लिए, हमको कहीं से पैसा मिलेगा बात करने का तो हम बात भी करेंगे, वगैरह वगैरह। मैंने हर जगह उनको पैसा चाहिए। ऐसे लोगों को कहते हैं मर्सिनरी। क्या कहते हैं, कहते हैं मर्सिनरी। बात समझ में आई। इसका स्पेलिंग भी करेक्ट है इसका स्पेलिंग भी करेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी का स्पेलिंग भी करेक्ट है। हमें ढूंढना था रॉन्ग स्पेलिंग वाला। रॉन्ग स्पेलिंग वाला एक ही वर्ड है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलें। अब यहाँ पे आइए हाइपोकॉन्ड्रिया, HYPO, हाइपो, CHON, कॉन, DRIA, हाइपोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, रोग भ्रम। इसको हिंदी में कहते हैं रोग भ्रम। मतलब आप ठीक से समझिए, मतलब जैसे हम स्वस्थ हैं लेकिन हमको डाउट है कि पता नहीं यार ये हाथ का नस दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इधर लाल हो गया है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। हमको लगता है ना कि पेट में कुछ गुड़गुड़ टाइप का हो रहा है, लगता है पेट मेरा कुछ खराब हो रहा है, लग रहा है हम बीमार पड़ गए, ठीक है। इस टाइप के मेंटालिटी वाले लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कल हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खा लिए, लगता है हमको शुगर बढ़ तो नहीं गया, पता नहीं शुगर था कि नहीं, लगता है शायद शुगर हो तो नहीं गया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे रोग के कन्फ्यूजन में रहने वाले लोगों को या इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडियोलॉजी को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। अब इसमें करना क्या था, तो हम लोगों को पता करना था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो HYPO हाइपो, COHON कॉन, DRIA कॉन्ड्रिया। तो ये हो गया हाइपोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए डबल P ये होता नहीं, ये देखिए हाइपोकॉन्ड्रिया, E नहीं होता, यहाँ पे REA नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और ये देखिए यहाँ पे फिर से P 2 बार आ गया, डबल P हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें फिर से हम लोगों को पता करना है रॉन्गली स्पेल्ड। अभी देखिए सीज कितने तरीके के होते हैं। अब सीज 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये सीज, SEIZE, सीज का मतलब क्या होता है भाई, सीज का मीनिंग क्या होता है, तो इस सीज का मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है, जब्त कर लेना। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं किसी हीरो के घर से पुलिस आती है और ड्रग्स बरामद करती है, तो पुलिस क्या करती है, उस ड्रग्स को सीज कर लेती है, ठीक है। और दूसरा सीज क्या होता है, CEASE। अब ये सीज क्या होता है, जैसे बारिश का मौसम है, हम लोगों की आदत है, भारत में कॉमन एक प्रॉब्लम है कि कुछ भी खाइए और रैपर जो है नाली में डाल दीजिए, ठीक है। जो पॉली बैग है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, तो उसको डाल देते हैं नाली में, डंप कर देते हैं। अब बारिश जब होती है तो बारिश का पानी नालियों में फ्लो नहीं कर पाता। यही रीज़न है कि नाली के सारे पानी कहाँ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़, इसका मतलब क्या होता है, रोकना। इसका मीनिंग क्या होता है, रोकना। ये पानी के बहाव को क्या कर देता है, रोक देता है, सीज कर देता है। अब डिसीव, डिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, DECEIVE, DECEIVE। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं DECEIV। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, ठगना, ठीक है।
तो आपके फ्रेंड्स लोग क्या करते हैं, जिसके साथ आप टाइम पास करते हैं, थोड़े समय के बाद आपके जो टाइम पासर्स फ्रेंड होते हैं, थोड़े समय के बाद, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जो भी हो अपोजिट जेंडर वाले, वो क्या करते हैं, थोड़े समय के बाद आपको डिसीव कर देते हैं, ठीक है, माने आपको धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा। क्या होता है, धोखा। तो भाई धोखा खाने से बचिए। अब आगे बिलीव। बिलीव क्या होता है, विश्वास करना, भरोसा करना। अब ये देखिए रेन भी दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए ये एक रेन होता है और ये भी एक रेन होता है, REIGN की जगह REIN। अब ये रेन क्या होता है, एक और रेन होता है ये वाला RAIN। अब ये सारे रेन क्या होते हैं, इस रेन का मीनिंग क्या है, इस रेन का मतलब क्या है, इस रेन का मतलब होता है बागडोर। क्या होता है, बागडोर, लगाम, बागडोर या लगाम, इसका मतलब होता है बागडोर या लगाम, ठीक है। इस रेन का मतलब क्या होता है, बारिश। ये तो आप जानते हैं, ये थम के बरस, ठीक है, बरसात के मौसम में, कब, रेनी सीजन में। अब ये रेन क्या होता है भाई, अब ये हम लोग को जानना चाहिए। इस रेन का मीनिंग होता है रिलेटेड टू रूल। क्या होता है, रिलेटेड टू रूल, सत्ता, ठीक है, शासन करना। क्या होता है, शासन करना। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शासन करना, ठीक है, सत्ता में। जैसे अभी कौन है सत्ता में भाई, तो मोदी है, ठीक है। तो मोदी के शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ, तो शासनकाल के लिए इन द रेन ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े तो इसमें करना क्या था, हमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था जिसका स्पेलिंग गलत था, तो वो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, हमें क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोग क्या ढूंढेंगे, ये देखिए सिम्बलेंस। अब सिम्बलेंस का स्पेलिंग क्या होता है, SEM, सिम। ये देखिए SEM, सिम, BLANCE। तो ये है हमारा करेक्ट है, सॉरी ये भी करेक्ट नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। SEM, सिम, BLANC, ये हो गया ब्लेंस। सिम्बलेंस। सिम्बलेंस का मतलब क्या होता है, समानता। क्या होता है, समानता। क्या होता है, समानता। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है और इसी तरीके का पेन आपके पास हो, तो हमारे और आपके पेन में क्या है, समानता है, ठीक है। या एग्जैक्टली सेम नहीं हो, इससे मिलता जुलता हो, तो समानता तो है ना भाई, इसको क्या कहेंगे, सिम्बलेंस, ठीक है। और ये सिम्बलेंस में ई नहीं होता, यहाँ पे एल के बाद ई नहीं होता, ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए गैनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी देखिए गैनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, GYNAECO, ठीक से पढ़िए, GYNAECO, गैनको हो गया, ठीक है। अब लॉजी है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। गैनको का मतलब क्या होता है, फीमेल। क्या होता है, फीमेल। अब गैनकोलॉजी क्या होता है भाई, स्त्री रोग का अध्ययन, ठीक है, स्त्री रोग का अध्ययन। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो केवल और केवल फीमेल में पाई जाते हैं, विशेष रूप से जो बर्थ से रिलेटेड हो, ठीक है, जैसे महिला की प्रेगनेंसी हो और फिर उसका जो लेबर पेन होता है, फिर जो बच्चा जन्म देती है महिला, ठीक है। तो इस से जुड़ी हुई सभी बीमारियों को हम लोग क्या करते हैं, या इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं गैनकोलॉजिस्ट के पास। लॉजिस्ट क्या होता है, इसका विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे क्या ढूंढना था, करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड क्या है, तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है गैनकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट एक और वर्ड देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाइए, इंस्टैंटेनियस। इंस्टेंट का स्पेलिंग क्या होता है भाई, INS, इंस्टेंट, ये हो गया इंस्टेंट। अब सबसे पहले आप इंस्टेंट देख लीजिए, ये देखिए इंस्टेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत, INSTANT, इंस्टेंट यहाँ पे है। इंस्टेंट का देखिए यहाँ पे फिर स्पेलिंग गलत है, इंस्टेंट का स्पेलिंग फिर देखिए, इंस्टेंटेनियस ये हो सकता है, यहाँ पे सिंगल टी है, यहाँ पे डबल टी है, तो ये दोनों गलत हो गए डबल टी वाले। यहाँ देखिए इंस्टेंट है, यहाँ भी सिंगल टी है। टेनियस, TAN, देखिए TANIOUS होगा या TANEOUS होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को दुविधा होती है, तो यहाँ पे जो हम लोगों को दुविधा होती है, इसमें क्या करते हैं, TAN, टेन, जो आप मैथ में पढ़ते हैं साइन कॉस टेन पढ़ते हैं ना, टेन, TAN, टेन, यहाँ देखिए TAN, टेन, ये हो गया। अब नियस का स्पेलिंग क्या होता है, NEOUS, नियस। अब ये देखिए नियस यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा करेक्टली स्पेल्ड। बाकी ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग था, ये भी क्या हो गया, NI के कारण ये भी रॉन्ग हो गया। बात समझ में आई। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोगों को ढूंढना है करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए इटिनरी क्या होता है, ITE, देखिए ITIET,
ITIET देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ITI ये यहाँ पे है, ITI ये यहाँ पे है। इसके बाद इटी नी रैरी लिखते हैं, NE नी, तो देखिए यहाँ पे NE है क्या, नहीं है। यहाँ पे NE है, हाँ है। यहाँ पे NE है, हाँ है। ठीक है, इटनी रैरी RARY ये हो गया हमारा, यहाँ पे डबल RY नहीं होता इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब ये इटनी रैरी, ये इटनी रैरी क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। जैसे आप किसी देखें, किसी बड़े व्यक्ति के, किसी सेलिब्रिटी के आने जाने का जो प्रोग्राम कहीं फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जो PM हैं, ये मोदी साहब कहीं दूसरे देश जाने वाले हों, जैसे मान लीजिए जापान जाने वाले हों, तो इनके आने जाने का पूरा एक डिस्क्रिप्शन तैयार होता है, इनका पूरा एक ब्यौरा तैयार होता है। इस रास्ते से यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पर इतनी देर रुकेंगे, वहाँ पर उतनी देर रुकेंगे, और इस प्रकार से इन लोगों का पूरा शेड्यूल क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये जो पूरा यात्रा वृत्तांत होता है, इसको क्या कहते हैं, इटी निरैरी कहते हैं। मतलब इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है यात्रा वृत्तांत। इसका हिंदी होता है यात्रा वृत्तांत। क्या होता है, यात्रा वृत्तांत होता है। ठीक, चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल हमारा आंसर क्या बना, इटी निरैरी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में देखें, अगले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है हमें, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। सबमिट का स्पेलिंग क्या होता है, SUBMIT। अभी देखिए सबमिटेड, इसमें टी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए एडमिट, ADMIT, इसमें भी टी रिपीट हो जाता है। अब ये देखिए ओमिट, OMIT, ओमिट का हो गया ओमिटेड, तो इसमें भी टी क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका करेक्ट है, इसका करेक्ट है। कमिट का स्पेलिंग क्या होता है, COMIT होता है क्या, COMIT या COMMIT। तो कमिटेड का स्पेलिंग क्या होगा, कमिटेड का करेक्ट स्पेलिंग होगा COMMITTED। ये हो गया कमिटेड। कमिटेड का मीनिंग क्या होता है, प्रतिबद्ध। कमिटेड क्या होता है, प्रतिबद्ध। जैसे हम इस काम को करने के लिए कमिटेड है, मतलब हमने प्रॉमिस कर लिया है कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आइए एक लास्ट वर्ड को आज के इस क्लास में, आज के इस क्लास के एक लास्ट वर्ड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हम लोगों को ढूंढना है। आ जाइए रेडिएंट, RADIANT, डिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है प्रदीप्त, जो चमकीला हो, ऐसा कोई वस्तु जो अपने आप में प्रकाशमान हो, उसको क्या कहते हैं, रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त, प्रदीप्त। ठीक है, अब ये देखिए साइलेंट, SALIENT, साइलेंट। साइलेंट फीचर, जैसे आप टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, तो उसके आप देखिएगा कि उसका जो बॉक्स वगैरह होता है, डब्बा होता है, उस पर लिखा होता है साइलेंट फीचर्स। ठीक है, साइलेंट फीचर्स। साइलेंट का मतलब होता है प्रमुख, साइलेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख, प्रमुख विशेषताएं। फीचर का मतलब विशेषता। अब ये वैलिएंट, VALIANT, वैलिएंट का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर। क्या होता है, बहादुर होता है, क्या होता है, बहादुर होता है। ठीक है, निडर, साहसी। ब्रिलियंट का स्पेलिंग क्या होता है, BRILLIANT, ब्रिलियंट। तो इसका स्पेलिंग क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आज के अपने इस क्लास को, इस तरीके से आज के अपने इस मिस स्पेल्ड के क्लास को हम लोग यहीं पर समअप करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप इससे बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में सीखे होंगे, और इसी तरीके से आप अपने मिस स्पेल्ड के सेक्शन को ठीक करने का भरपूर प्रयास करेंगे, सो दैट कि आप इंग्लिश में सेलेक्ट हो सके। दोस्तों हमने पहले भी बताया है, इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो SSC में आपको हाई रैंक दिलवाता है। ये आपका स्कोरिंग पेपर होता है, तो यदि आप इसको ठीक करते हैं तो आपका स्कोर हाई आएगा, आपका रैंक हाई आएगा, और आप अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट्स के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। और यदि आप इंग्लिश को हल्के में लेंगे तो फिर क्या होना है, SSC में आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा सकते हैं, उन सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ऐसे बच्चे जो अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हम उनकी भी SSC में सिलेक्शन करवाने में अपनी मदद कर सके, अपनी तरफ से हम उनकी मदद कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके आगे की चीज़ों के लिए हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।